क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है बेटा, है ना। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है और देखो BD इसका डायगोनल, और डायगोनल पर A और C से दो वर्टेक्स से दो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए 90 डिग्री पर, ठीक है ना। इतना आपको गिवन है क्वेश्चन में, और हमको प्रूव करना है कि APB और CQD, APB एंड CQD ये दोनों क्या है, कांग्रुएंट है, ठीक। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन करेंगे और AP और CQ प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि इन ट्रायंगल जो हमें कांग्रुएंट करना है उसको आप लिखिएगा पहले APB एंड ट्रायंगल CQD, इतना लिखा। अब देखिए इसमें क्या क्या हमें इक्वल है। देखो एक चीज समझो, ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है, इसका मतलब ये इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इट मींस सपोज दैट दिस एंगल इज a 1, so that is a 2, so 1 equal to 2 because these are alternate angles. So we can say that angle 1 equal to angle 2, region alternate angles, और ए भी आप रीजन दे दिए क्या कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। ये चीज कंफर्म हो गई। और दूसरा हमको एक और मालूम है क्या कि एंगल ए पी बी एंड एंगल सी क्यू डी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक। ए बी हम लोगों को मालूम है। अच्छा दो चीजें हो गई, अब एक साइड की और रिक्वायरमेंट, तो भैया ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल होता है। सो ए बी इक्वल टू सी डी, वाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। सो हमारे पास तीन चीजें मिल गई ना किसी भी ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो देयरफॉर ट्रायंगल APB कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, और बाई AAS प्रॉपर्टी से हम लोग बोलेंगे कि ये कांग्रुएंट है, ठीक। एक पार्ट हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। एंड सेकेंड पार्ट दैट इज ऑल्सो भी सिंपल, क्या कि AP इक्वल टू CQ, तो AP इक्वल टू CQ क्यों इक्वल है, क्योंकि ये CPCT से, क्योंकि ये पार्ट कैसे हैं, एक कांग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ऐसे अपना ये क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन है, और फिगर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बना हुआ है ना, काफी कई सारी लाइनें और बड़ा मिक्सिंग, और इसमें कई सारे पार्ट भी आपको प्रूव करने हैं, यानी कि 6 पार्ट आपको प्रूव करना है। नो टेंशन, हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्यार से। पहले देख लो क्या क्या गिवन है। ए बी इक्वल टू डी गिवन है, यानी कि ए बी और डी आपको दिया गया है। फिर ए बी पैरेलल टू डी, यानी ए बी और डी भी पैरेलल है। बी सी इक्वल टू ई एफ, जो बी सी है ना वो ई एफ के इक्वल है, और ये इसके पैरेलल भी है, ठीक। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब देखो हम लोग एक एक पार्ट को प्रूव करेंगे कैसे। तो सबसे पहले पार्ट है हमारा ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना, ए बी ई डी को। और ए बी ई डी का जो मटेरियल है वो ये गिवन है कि ए बी इक्वल टू क्या है, डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई। तो दैट इज अ गिवन इन योर क्वेश्चन, ये आपको गिवन है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी, थ्योरम नंबर 8.8, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है तो वो क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम। इन एनी क्वाड्रिलेटरल वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल, देन वी कॉल्ड पैरेललोग्राम। सो therefore ABED इज अ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, और यहां आप लिख देंगे बाई थ्योरम 8.8, ठीक। ये आपका प्रूव हो गया एक पार्ट। ये है आपको मतलब थ्योरम करने का मजा, है ना। हाँ, थ्योरम किया, उसका रिजल्ट मालूम है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, वरना आप लगे होते भी प्रूव करने में। इस पैरेललोग्राम से रिजल्ट क्या मिला, देखो अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी ई डी, आप तो प्रूव कर लिया ना, तो मैं बोल सकता हूं ना ए डी इक्वल टू बी ई। सो देयरफॉर ए डी इक्वल टू बी ई एंड ए डी पैरेलल टू बी ई। समझ में आ गया ना, ए डी क्या होगा, बी के इक्वल भी हो जाएगा, ए डी पैरेलल भी हो जाएगा बी के। सो दिस इज ए इक्वेशन नंबर 1। ये चीज समझ में आया। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। भाई सेकंड पार्ट क्या है,
सेकेंड पार्ट करा BEFC, बिल्कुल सेम कंडीशन में यहां भी यही कंडीशन है कि इसका भी देखो क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है। तो यहां भी रिजल्ट क्या लिखेंगे हम लोग कि BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF, ठीक है ना, ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। सो देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक, बाय सेम कंडीशन, बाय थ्योरम 8.8, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस कंक्लूजन से मुझे एक रिजल्ट और मिल गया, क्या कि BE जो बेटा है ना वो CF के इक्वल हो गया एंड BE CF के पैरेलल भी हो गया, और ये मुझे मिल गया एक सेकंड रिजल्ट मिल गया इस पैरेललोग्राम से। चलिए अब चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर कह रहा है कि प्रूव करो AD पैरेलल टू CF। कहाँ है भाई, ये AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF। अब देखो जरा फर्स्ट और सेकंड के रिजल्ट को देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के रिजल्ट को देखो। AD इक्वल है BE के, है कि नहीं, और BE इक्वल है CF के, यानी AD इक्वल टू BE और BE इक्वल टू CF, ठीक, एंड AD पैरेलल टू BE, AD पैरेलल टू BE एंड BE पैरेलल टू EF, BE पैरेलल टू CF। फिर से देखो AD पैरेलल टू BE और BE पैरेलल टू CF, BE पैरेलल टू CF, ये चीज समझ में आ गई। चलिए तो मैं बोल सकता हूं ना क्या कि अगर AD BE के पैरेलल और BE CF के पैरेलल है तो क्या बोलेंगे भाई, AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF, अंडरस्टूड। तो यहाँ ये भी आपका प्रूव हो गया। फिर चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में कह रहा है ACFD एक पैरेललोग्राम है, ACFD एक पैरेललोग्राम। अरे भैया होगा ही, अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूव किया ना कि AD किसके इक्वल है, देखो AD CF के इक्वल है, ये इसके इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के यहाँ पर एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो रहा है, इसका मतलब ये, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, ये थर्ड कंक्लूजन था, मैं इसको दे देता हूँ थर्ड। सो फ्रॉम थर्ड, या आप ऐसे लिख सकते हो सिंस AD, फिर से एक बार लिख देंगे AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF, और ये हम लिख सकते हैं एवब प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, और या फ्रॉम थर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। रीजन जरूर लिखना। देयरफॉर फिर से यहां पर हम लोगों को लगाएंगे थ्योरम नंबर 8.8। देयरफॉर ACFD is a parallelogram by थ्योरम 8.8। यहां तक समझ में आ गया, तो ये भी हो गया प्रूव, एक और हमने प्रूव कर लिया। तो ऐसे अपना कहां तक पहुंच गए, फोर्थ। अब कह रहा है AC इक्वल टू DF, यस, फिफ्थ नंबर। सो देयरफॉर सिंस लिखते हैं यहां, सिंस ACFD, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो। सो AC इक्वल टू DF सिंस ACFD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, ठीक, ये हो गया प्रूफ। लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट है प्रूफ करा ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF। अब भैया देखो AB तो पहले से ही गिवन था DE के, एक एक चीज लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ध्यान से देखो कि AB इक्वल है DE के, गिवन है आपको, गिवन में चल रहा है। BC इक्वल टू EF ऑलरेडी पहले से ही गिवन था, BC इक्वल टू EF, ये भी आपको गिवन में था। और AC इक्वल टू DF हम लोगों ने कहीं प्रूव किया, देखो ऊपर ही प्रूव किया है, AC इक्वल टू DF एंड AC इक्वल टू DF
एबव प्रूव्ड हम लोग ऊपर प्रूव करके आए। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाई SSS प्रॉपर्टी। तो ऐसे आपके सारे पार्ट हो गए, ठीक, समझ में आ गया? ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अब देखो 12th क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि एक ट्रेपेजियम आपको गिवन है, ABCDJ1 ट्रेपेजियम, और इस ट्रेपेजियम में AB पैरेलल टू DC है और AD इक्वल टू BC है। इतना बस हमको इंफॉर्मेशन दिया गया। शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, C इक्वल टू D, ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट है, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन इसमें कर देते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करना है कि वी ड्रा BE पैरेलल टू AD। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कि हमने एक BE लाइन ड्रा किया, किसके पैरेलल, AD के, ये दोनों पैरेलल है, ठीक। बस अब इतने से ही अपना काम बन गया। तो हमने लेट कर लिया, ये एंगल अगर 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। अब जरा ध्यान से देखो कि इन ट्रायंगल BEC में जो BE है ना, वो किसके, BE इक्वल टू EC होगा, सॉरी BE इक्वल टू BC होगा। रीजन आपको यहां लिखना है, ये भाई क्यों इक्वल होंगे, रीजन क्या है कि देखो ABED एक पैरेललोग्राम है, ABED एक क्या है, पैरेललोग्राम। कैसे, देखिए बेटा AB और DE पहले से ही पैरेलल था, और AB और DE मैंने यहां पर पैरेलल ड्रा किया, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। सिंस ABED इज ए पैरेललोग्राम, रीजन आप लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DE एंड AD पैरेलल टू BE, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। चलिए, तो इस कंक्लूजन से हमने बोला कि BE इक्वल टू EC, और अगर BE इक्वल टू AC है तो मैं बोल सकता हूं एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के, ठीक। और एंगल दिस इज 1 एंड एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, वाई, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों लाइनें पैरेलल भी हैं, तो 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के, तो इसको दे दिया हमने सेकंड नंबर। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का कंक्लूजन क्या है, भाई 2 3 के इक्वल है, 2 1 के भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 आल्सो भी इक्वल टू 3, 1 3 के इक्वल हो गया, और 1 क्या था, D, और ये था C, तो हम बोल सकते हैं ना कि एंगल D इक्वल टू एंगल C। तो सेकंड पार्ट हमने पहले प्रूव किया है ना, इस कंस्ट्रक्शन से, जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है उससे सेकंड पार्ट हुआ। आप अगर जो बुक के अकॉर्डिंग टू करते ना तो राइट साइड में जाता, बाहर जाता, तो वहां से आपको फर्स्ट वाला मिल जाता पहले। अब देखो मेरा सेकंड हो गया, एक प्रूविंग हो गई D इक्वल टू C। अब दूसरी प्रूविंग पे चलते हैं, दूसरे वाले एंगल को कैसे प्रूव करें। देखो एंगल A और एंगल D, ध्यान से देखो, एंगल A और प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा ना, को इंटीरियर एंगल्स, और क्यों, क्योंकि AB पैरेलल है किसके, DE के या DC के, आप जो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, AB पैरेलल टू DC, एक कंडीशन। दूसरा एंगल B आल्सो भी एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज आल्सो भी सेम कंडीशन, सेम रीजन। RHS दोनों का सेम है, तो मैं लिख सकता हूं A प्लस D इक्वल टू एंगल B प्लस C, ठीक। और D और C दोनों इक्वल हैं, ये दोनों सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, A इक्वल टू एंगल B, रीजन लिख दीजिए सिंस एंगल D इक्वल टू एंगल C। तो ये आपको दूसरा प्रूविंग मिल गया, पहला प्रूविंग ये था, दूसरा प्रूविंग ये हो गया। फिर कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और BAD, ABC और BAD कुछ इस तरह से ना, ठीक। अब इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
बी ए डी में। अब ढूंढते हैं हम लोग इसमें क्या क्या इक्वल है। तो एक चीज तो मुझे दिख रही भैया, ए बी इक्वल टू बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए, दैट इज ए कॉमन है, एक चीज हो गया। दूसरा एक चीज और मुझे दिख रही, ये एंगल ए है ना, वो एंगल बी के इक्वल है, अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एवब प्रूव्ड है। दो चीजें हो गई। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरे में गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी ऑलरेडी गिवन था आपके क्वेश्चन में। सो ए डी इक्वल टू बी सी ये गिवन था, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाई एस ए एस। ठीक, एक पार्ट ये हो गया। और अगर ये कांग्रुएंट है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अदर साइड्स भी इनकी इक्वल होंगी। सो ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक, तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई इस क्वेश्चन के साथ। अब अगली जो एक्सरसाइज है उसके लिए हमको क्या पढ़ना होगा, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो मिलते हैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में। थैंक यू।